हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, और आज का हम लोग का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, यहाँ पे कम से कम दो इक्वेशन का होना अनिवार्य है। मान लेते हैं पहला a1x है, a2y है, a1x b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है। सपोज वी आर गिवन टू लीनियर इक्वेशन, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। कौन कौन से वेरिएबल के, एक्स और वाई वेरिएबल के, यानी टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। ठीक है, सपोज वी आर गिवन टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई, यानी मान लिया कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं टू वेरिएबल एक्स और वाई के। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको 1 और 2 मान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले इक्वेशन से या फिर किसी भी एक इक्वेशन से, यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि किसी भी दिए हुए एक इक्वेशन से हम लोग y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी भी दिए हुए इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, y को x के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन से। ठीक है, सपोज कीजिए हम लोगों ने फर्स्ट से लिया, तो फर्स्ट क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लोगों ने b1y y निकालना है, तो b1y कितना हो गया, माइनस c1 माइनस a1x, ये हो गया। और यहाँ से y को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया माइनस c1 बाई b1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस c1 माइनस a1x बाई b1। हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया, y का जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने x के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस y का जो वैल्यू है, ये जो y का वैल्यू है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो y का वैल्यू है, यानी ये हम लोग का क्या है, सेकेंड स्टेप है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में y का जो वैल्यू हमको मिला है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, a2x प्लस b2 इंटू वाई का वैल्यू माइनस c1 माइनस a1x बाई b1 प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी हम लोग को ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हम लोग को मिला किस में कन्वर्ट हो गया, टोटली x वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, a2x माइनस इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो b1 हो जाएगा नीचे। तो जब b1 हो जाएगा तो b1 इंटू a2x क्या होगा, a2b1x। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस b2 को माइनस c1 से मल्टी b2 c1 माइनस b2a1x और प्लस c2 हो गया, तो b1 c2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग x वाले भाग को कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a2b1 ये माइनस b2a1 यहाँ मिल गया, और ये उधर गया तो 0 हो गया। अब इसको माइनस वाले को इधर कर लेंगे, b2c1 और इधर चला जाएगा माइनस b1c2, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाई a2b1 माइनस b2a1। ठीक है,
यहाँ हम लोगों ने क्या किया, फिर से स्टेप को दोहरा देता हूँ। दो इक्वेशन दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने क्या किया, y का वैल्यू जो है x के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इससे थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग y में पुट करेंगे, यानी y इजकल टू दिया हुआ है -c1 - a1 x बाई b1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा -c1 - a1, x का वैल्यू क्या है b2c1 - b1 c2 डिवाइडेड बाई a2 b1 - b2 a1। ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा y है b1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ हम लोगों ने क्या निकालना है, x का वैल्यू निकाला है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये मैंने बस ऐसे ही आपको मेथड को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिए थे। अब चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहला क्या था, पहला स्टेप था कि हम लोग को किसी एक इक्वेशन से y का वैल्यू जो है x के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। किसी एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे तो हम लोग 1 से चलते हैं, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से चलते हैं। यहाँ क्या करना है, y को x के टर्म में पुट करना है, तो हम लोग का है 2x - 3y = 30। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, y के टर्म में पुट करेंगे, 3y को दाहिनी तरफ ले जाते हैं और 13 को बाईं तरफ, तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसको चेंज कर लेंगे तो 3y = 2x - 13 हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा 2x - 13 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे ये स्टेप 1 हुआ। ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, तो ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 में चलेंगे तो स्टेप 2 में क्या करना है, तो स्टेप 2 में y का जो वैल्यू है अदर इक्वेशन में पुट करना है, यानी सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, पुट y = 2x - 13/3 इन इक्वेशन 2, यानी फर्स्ट इक्वेशन को y को हम लोगों ने x के टर्म में पुट कर लिया। अब इस y का वैल्यू सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 7x - 2 इंटू y का वैल्यू 2x - 13/3 = 20। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो चलते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 7 3 जा 21x, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x, माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26 = 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21x - 4 तो हो जाएगा 17x प्लस 26, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। अब 17x = क्या हो जाएगा, 16 - 26, तो ये हो जाएगा आपका 34। और यहाँ से x का वैल्यू मिल गया हमको 34/17,
और 17 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या निकाला, x का वैल्यू 2 निकाला। अब स्टेप 4 में चलेंगे तो स्टेप 4 में क्या होगा कि x का जो वैल्यू 2 आया है वो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 3। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, यानी y का जो वैल्यू निकाला उसमें, तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3/3 कितना हो गया, 4 माइनस 13/3 कितना हो गया, माइनस 9/3 कितना हो गया, 3 3 जा 9 यानी -3, यानी हमें x का वैल्यू मिल गया 2 और y का वैल्यू मिल गया -3। ठीक है, तो यही जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, तो ये हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट से y को हम लोग x के टर्म में पुट कर देते हैं और y का जो वैल्यू मिलता है उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो वो इक्वेशन जो है x के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर y का जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं उसमें पुट कर देते हैं, तो उससे y का वैल्यू निकल आता है। इस तरीके से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 जो है इस दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और ये हम लोगों ने कैसे निकाला, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, y को x के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये है x/2 माइनस y/9 इक्वल टू 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, y/9 को दाहिनी तरफ ले गए और 6 को बाईं तरफ लाएं तो ये हो जाएगा। और यहाँ से y कितना हो जाएगा, तो y/9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो गया x-12, यानी y हम लोग को कितना मिल गया, तो y मिल गया 9 मल्टीप्लाई होगा तो x-12/2, ये हो गया हम लोग का y का वैल्यू। अब क्या करना है, तो y का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो y का जो वैल्यू है किसमें पुट करेंगे, पुट इन टू, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 में क्या है, y का वैल्यू पुट करना है 9 इंटू x-12/2 और नीचे 3 है तो ये भी 3 आ गया इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलते हैं x/7 प्लस ये 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऊपर हो गया 3/2 इंटू x/12 इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 14। तो 7 2 जा 14 यानी 2x और 2 7 जा 14 है, 7 3 जा 21 इंटू x-12 इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 20x माइनस 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 21 और 2 कितना हो गया, 23x माइनस 12 और 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी 252 मिला। ठीक है, 252 इक्वल टू 14 5 जा 70 हो गया। अब 23x कितना हो जाएगा, तो 70 प्लस 252 हो गया। और 23x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2752 इन हैंड 1 और 2 1 3 3 1 322। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 322 डिवाइडेड बाई 23। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, डिवाइड करने पे अगर हम लोग 322 को डिवाइड करते हैं 23 से तो 1 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा 4।
यानी यहाँ कट कर के आ गया 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया 14। x का वैल्यू 14 जो है हम लोग क्या करेंगे इन 3 में पुट करेंगे, यानी y की जगह पे y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 14 माइनस 12/2, तो हो गया 9 इंटू 2/2, 2 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू कितना निकाला, तो y का वैल्यू 9 निकाला। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 एग्जाम्पल देखे। अब आगे चलते हैं कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो मेथड को एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स एंड प्रोसीड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 2 लीनियर इक्वेशन दिए हुए रहते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन में से हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, वन वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, या तो x को एलिमिनेट कर देंगे या तो y को एलिमिनेट कर देंगे, यानी किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे जिससे हम लोग को एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग इन दोनों इक्वेशन को किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, एलिमिनेट करना, छांटना। तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, या तो x को हटा देंगे या तो y को हटा देंगे। हटाने का क्या प्रोसेस है, तो स्टेप 1 जो है हम लोग का, इन दोनों ही इक्वेशन में हम एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक उपयुक्त नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि किसी एक का कोफिशिएंट, या तो x का कोफिशिएंट या तो y का कोफिशिएंट, दोनों ही इक्वेशन में इक्वल हो जाए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप क्या है कि दिए हुए दोनों इक्वेशन को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि दोनों ही इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए, या तो x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो जाए या तो y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो जाए। ये पहला प्रोसेस है। स्टेप 2 क्या करते हैं, अब दोनों को ऐड करने या फिर सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अगर इक्वल वेरिएबल वाला जो पार्ट है, इक्वल कोफिशिएंट वाले सेम वेरिएबल का जो पार्ट है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और उनमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ऐड करने का काम करते हैं, और दोनों नेगेटिव है तो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। यानी पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एक सूटेबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से कि दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर उस जो इक्वल वेरिएबल वाले, इक्वल कोफिशिएंट वाले वेरिएबल का में दोनों का साइन अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव है तो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दोनों में से कोई एक नेगेटिव और कोई एक पॉजिटिव है तो हम लोग ऐड करने का काम करते हैं। तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करते हैं, जब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, उनमें से एक वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाता है, और वो जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में चला आता है। ठीक है, अब उस 1 वेरिएबल में जो इक्वेशन चलाया वहाँ से 1 वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे कि हम लोग को सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है। तो इस मेथड को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन मान लिया फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड। तो पहला स्टेप क्या है, तो स्टेप फर्स्ट है
कि हम लोग किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो समझ लीजिए कौन सा वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है हम लोग को, क्या कौन सा किया जाए, x को कर लें या फिर y को कर लें, आप डिसाइड कर लें। मैंने डिसाइड किया कि हम लोग x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 10x प्लस 3y इजकल टू 75 है, और ये है 6x माइनस 5y इजकल टू 11 है, ठीक है। हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो हैं, मैं जो हूँ, इस x का जो कोफिशिएंट है दोनों ही इक्वेशन में उसको इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। अब दोनों को इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमको x का वेरिएबल ही दोनों में, दोनों x के कोफिशिएंट को ही दोनों इक्वेशन में इक्वल करना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड को 10 से मल्टीप्लाई किया। तो करते हैं 10 6 जा कितना हो गया, 60 हो गया, और 3 6 जा कितना हो गया, 18y, और 75 इंटू 6 कितना हो गया, 6 5 जा 30, इन हैंड 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, ये मिल गया हम लोग को। सेकेंड में 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10x हो गया, और यहाँ 10 5 जा कितना हो गया, 50y हो गया, और यहाँ हो गया 10 11 जा 110, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ये हम लोग का क्या था, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, साइन डिसाइड करना है कि कौन सा साइन यहाँ रखा जाए, ठीक है। दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में होंगे डिजिट तो हम लोग माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल यानी ये वाला और ये वाला दोनों अगर क्या है, दोनों अगर प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। या तो दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर सेम वेरिएबल का पार्ट ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एक प्लस और दूसरा माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों ही वेरिएबल क्या हैं, प्लस हैं, तो हम लोग यहां क्या कर देंगे, जब दोनों वेरिएबल प्लस है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो साइन माइनस ही रहेगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या होगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 60 माइनस 60 क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ ऐड करना है तो क्या कितना हो गया, ये हो गया 5 1 6 68y हो गया हम लोग का, और 68y, और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हो गया 0, 5 में से 1 गया 4, और ये हो गया 3 माइनस करने पर, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 340 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स में, तो ये हो गया 5, यानी y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब y का जो वैल्यू 5 है वो किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में। तो हम लोग फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 10x प्लस 3y इजकल टू 75। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, y का वैल्यू पुट किया तो कितना हो गया, 5 इंटू 3 इजकल टू 75, यहाँ से चल रहे हैं। तो ये हो गया 10x इजकल टू 75 माइनस 15, 10x इजकल टू 60, यानी x इजकल टू कितना हो गया, 60/10, यानी कितना आ गया, 6। यानी हमें x का वैल्यू मिल गया 6 और y का वैल्यू हमें मिल गया 5। यही क्या है हम लोग का एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया। सेकेंड हम लोग का जो एग्जाम्पल है उसमें चलते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग का है, यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, इसको मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। यहाँ भी हम लोग का जो स्टेप 1 है, इसमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो हम लोग मान के चलते हैं x को ही इक्वल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2x + 5y डिवाइडेड बाई 8/3 और है 3x - 2y = 5/6। तो हमको x का वेरिएबल इक्वल करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब लिखते हैं 3 2 जा 6x + 5 3 जा 15 प्लस 8/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8। यहाँ करेंगे तो 6x और 2 2 जा -4y और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 तो 5/3 हो जाएगा। मैंने बतलाया था कि जब माइनस साइन दोनों में हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और दोनों प्लस भी हो तो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन दोनों डिफरेंट साइन हो तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों क्या है, प्लस साइन है तो सब्ट्रैक्ट किए तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ नीचे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, ये दोनों। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो ये दोनों कट गए, यहाँ क्या बच जाएगा, 15 और प्लस 1 4 19y, और ये हो गया हम लोग का 8 - 5/3, यानी 8 3 जा 24 - 5/3, यानी 19y = हो गया 19/3। 19 19 कैंसिल हो गया, यहाँ y का वैल्यू मिल गया 1/3। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू 1/3 किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे इन 1, मान लीजिए, तो 2x + 5 × 1/3 = 8/3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग 2x = निकाल सकते हैं 8/3 - 5/3, और ये हो गया 8 - 5/3, यानी 2x = 3/3 और 3 3 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, यानी 2x = हो गया 1 और x = हो गया 1/2, यानी हम लोग को मिल गया x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। ये है हम लोग का एलिमिनेशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।